मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और ये एनकाउंटर ऐसा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी, यहां तक कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर सवाल खड़े किए और कहा यह भी जा रहा है कि एसटीएफ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें मंगेश यादव के परिवार के बयान के, तो उसमें साफ तौर पर यह झलकता है कि कहीं ना कहीं इसमें जरूर ऐसी बातें हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है। चाहे वो एसटीएफ को लेकर वो बातें हों जिनमें कहा गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब तस्वीरें साइट के सामने आई तो उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिखा। यहां तक कि मंगेश यादव के बहन का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे भाई फीस जमा करने गए थे तो एनकाउंटर कैसे कर दिया गया। आखिर एसटीएफ की कहानी सच है या फिर मंगेश यादव के परिवार की, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। मंगेश यादव का परिवार या फिर एसटीएफ, आखिर किसकी कहानी में है सच्चाई? सुल्तानपुर एनकाउंटर में अनसुलझे हैं ये सवाल। सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में पुलिस और यूपी एसटीएफ की थ्योरी भी है। हालांकि मंगेश यादव के परिवार और एसटीएफ की कहानी में काफी अंतर विरोध है। परिवार एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है, वहीं एनकाउंटर के तरीके पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी सरीखे विपक्षी नेता भी मंगेश यादव एनकाउंटर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आइए कुछ तथ्यों से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किसकी कहानी में सच्चाई है, मंगेश के परिवार की या फिर एसटीएफ की। मंगेश लूट की घटना में शामिल था या नहीं? यूपी एसटीएफ के मुताबिक मंगेश यादव 28 अगस्त को 12:15 पर साथियों के साथ सुल्तानपुर के ज्वेलरी शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वही मंगेश के परिजनों का दावा है कि 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंगेश अपनी बहन के साथ था, क्योंकि उस दिन उसे बहन के स्कूल में फीस जमा करनी थी। ऐसे में वो लूट की घटना में कैसे शामिल हो सकता है? गरीब घर से था मंगेश तो उसके पास से ब्रांडेड कपड़े कहां से आए? एसटीएफ कहती है कि एनकाउंटर के वक्त मंगेश के पास से ब्रांडेड कपड़े और ट्रॉली बैग मिला, बाइक भी उसके पास थी, साथ ही उसके पास से महंगी पिस्टल बरामद हुई है। लेकिन मंगेश की बहन की माने तो जब परिवार इतनी गरीबी में जी रहा है तो ब्रांडेड कपड़े कहां से लाएंगे? घर में बाइक तो छोड़िए, साइकिल तक नहीं, घर भी टूटा फूटा है। चप्पल जीन्स पहनकर एनकाउंटर करने निकल पड़े। एसटीएफ के अनुसार उसने खतरनाक अपराधी मंगेश यादव के एनकाउंटर के वक्त सारे नियमों का पालन किया, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट आदि पहनकर रखी थी। लेकिन एनकाउंटर साइट की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एसटीएफ अफसर डीके शाही और उनके कुछ साथी चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दिख रही है। यूपी एसटीएफ का कहना है कि मंगेश के पास से 7.65 mm की पिस्टल और 315 बोर का एक देसी कट्टा मिला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी? क्या उन्हें मंगेश पर भरोसा था कि वो गोली नहीं चलाएगा या फिर कुछ और ही वजह थी? मंगेश पर 8 केस दर्ज थे मगर कभी हथियार नहीं मिला। मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूटकांड समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे। इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का था। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया, एक बार सुल्तानपुर से और एक बार जौनपुर से। लेकिन मंगेश ने ना कभी गोली चलाई, न किसी को चाकू मारा और ना ही पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से कभी असलहा बरामद किया। लेकिन एनकाउंटर वाले दिन एकाएक उसके पास हथियार कहां से आ गए? इतनी बड़ी वारदात के बाद घर में क्या कर रहा था मंगेश? परिजनों के मुताबिक पुलिस मंगेश को घर से उठाकर ले गई, फिर 2 दिन बाद उसे फर्जी मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मंगेश के पिता राकेश ने कहा, अगर बेटे ने लूट की होती तो वो घर में क्या करता? कहीं बाहर भाग जाता। आपको बता दें कि मंगेश यादव ने जब 28 अगस्त को दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया तो उसके 3 साथी एनकाउंटर के बाद दबोचे जा चुके थे। गैंगस्टर के लीडर विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया था। इतना ही नहीं, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका था। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि वह घर में क्यों आराम फरमा रहा था? इस पर बहन कहती है कि भाई को कुछ पता नहीं था,
वो सोच रहा था जब कुछ किया ही नहीं तो घर से क्यों भागे। 3 को पैर में गोली मारी लेकिन मंगेश को किया ढेर। पुलिस ने 3 बदमाशों पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को सुल्तानपुर लूटकांड के 2 दिन बाद 1 सितंबर को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे गैंग में सबसे खतरनाक और शातिर अपराधी विपिन सिंह ने 4 सितंबर को रायबरेली में दर्ज पुराने मुकदमे में सरेंडर कर दिया था, जबकि 5वां आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। वहीं अब बाकी बचे 9 बदमाशों फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह 9 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए संदेशवाहक के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।